आयारो आगम में कहा गया है, संति मरणम संपेहाए भेउर्धम्मम संपेहाए। जैन शास्त्रों में एक शास्त्र है, हम आगम कहा करते हैं। उन आगमों में जो 11 अंग हैं, उनमें पहला अंग आगम ये आचारांग है, आयारो है। छोटे छोटे सूत्रों में भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ इस सूत्र में बताया गया है कि अप्रमाद आदमी आत्मलीन अध्यात्मलीन बने तो वो कैसे संभव हो, उसके लिए 3 उपाय बताए गए हैं। 3 संप्रेक्षा। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान चलता है। यहाँ भी पेहा शब्द है, पेहाए आगे सम लगा दिया, सम पेहाए। शांति संप्रेक्षा, मरण संप्रेक्षा और तीसरी एक संप्रेक्षा बताई गई है भेउर्धम्मम संपेहा, यानी अनित्य संप्रेक्षा। आदमी शांति के बारे में चिंतन करे। शांति का एक अर्थ है निर्वाण, मोक्ष। मोक्ष के बारे में संप्रेक्षा, चिंतन, मनन, अनुप्रेक्षा की जाती है तो अप्रमाद की स्थिति का विकास हो सकता है कि आत्मा यह जन्म मरण करती है। उस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिले तो यह शांति, संति निब्बाण माह्यम, शांति निर्वाण है। निर्वाण के बारे में संप्रेक्षा करने से अप्रमाद का विकास हो सकता है। दूसरी संप्रेक्षा मरण संप्रेक्षा। मरण यानी यह संसार में मृत्यु होती है। मरण यानी संसार, मरण जन्म मरण वाला संसार है और संसार में मृत्यु भी होती है, जन्म भी होता है, फिर मृत्यु होती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसार। इस संसार में यह बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, यह क्रम चलता है और विभिन्न योनियों में जीव जाते हैं। कहीं कष्ट पाते हैं, कहीं सुख भी मिल जाता है। तो संसार के बारे में संप्रेक्षा करने से अप्रमाद का विकास हो सकता है। तीसरी संप्रेक्षा बताई है विदुर धर्मम, कि यह अनित्यता है। शरीर हमारा अनित्य है। इमं शरीरम अनित्यम, यह शरीर अनित्य है। हम शरीर के बारे में संप्रेक्षा करते हैं, चिंतन करते हैं तो हमारे भीतर का मोह भाव कम हो सकता है शरीर की अनित्यता पर चिंतन करने से। प्रेक्षा ध्यान पद्धति में शरीर प्रेक्षा का भी प्रयोग होता है, अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी है। और यहाँ यह मरण संप्रेक्षा, संसार संप्रेक्षा की बात भी है।
अनंत काल से हमारे भीतर मोह का प्रभाव है, और मोह इतना सघन कई बार हो जाता है, उसको भेदना, तोड़ना, खत्म करना कठिन काम भी हो सकता है। पर कठिन काम भी करें, जितनी सफलता मिले, यह मोह और फिर मोह का आवरण होने से अज्ञान रहता है। तो ये तीन संप्रेक्षाएं जो आयारों में यहाँ बताई गई हैं, शांति संप्रेक्षा, मरण संप्रेक्षा और अनित्य संप्रेक्षा, निर्वाण मोक्ष के बारे में चिंतन, ध्यान, संसार के बारे में चिंतन और ध्यान, और अनित्यता का चिंतन कि यह सब अनित्य है, मेरा शरीर भी अनित्य है, हमारे संबंध भी अनित्य हैं। आज पिता पुत्र का संबंध है, भाई भाई का संबंध है। इस जीवन के बाद कौन आत्मा कहाँ जाकर पैदा होगी क्या पता है। तो संयोग है, उसका वियोग भी होता है। एगो में सांसो अप्पा नान दंसन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन युक्त है, बाकी के जो बाह्य भाव हैं वे संयोग लक्षण वाले हैं। जिसका संयोग होता है सामान्यतया उसका वियोग भी जरूर होता है। आगमन होता है तो सामान्यतया गमन भी होता है। तो ये आगमन गमन, संयोग वियोग, ये अनित्य स्थितियां होती हैं। तो आदमी यह सोचे मैं इस दुनिया में स्थायी बनकर नहीं आया हूँ, मनुष्य हूँ, राही हूँ, स्थायी नहीं हूँ, आया हूँ, कभी यहाँ से विदाई भी लेनी है। दुनिया में आत्मा तो अमर है, पर शरीर कोई भी, ये जो स्थूल शरीर है यह अमर नहीं, सैमर है, मृत्यु सहित है। कभी न कभी इसका जरूर विनाश होने वाला है, और कई बार मृत्यु का पता नहीं चलता। किस समय किसके शरीर में क्या स्थिति बन जाए। अभी ये 2-3 दिन पहले, 1-2 दिन पहले मुनि दिनेश कुमार जी और ये बताया कि इनके संसार पक्षीय भतीजे का निधन हो गया। उम्र ज़्यादा नहीं थी। अब पता नहीं किसका मौत का क्रम कब बन जाए, कब कौन सी बीमारी उभर जाए। तो शरीर अनित्य है, ये निश्चित एक दिन विनाश को प्राप्त होने वाला है। विनाश को प्राप्त होगा यह तो निश्चित है, पर विनाश को कब प्राप्त होगा यह थोड़ा अनिश्चित कई बार रहता है कि किस समय किसका क्या मौत का क्रम बनेगा। तो यह शाश्वत बात है, आया है तो जाना भी होता है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो ये कोई असंभव बात नहीं या गलत बात भी नहीं, दुनिया का नियम है, आना जाना आना जाना। परंतु आत्मा कभी नहीं मरती है। हम यह याद रखें, आत्मा नहीं मरती है, शरीर का परिवर्तन हो जाता है। जब तक मोक्ष नहीं होता नया नया शरीर मिलता रहता है। जैसे आदमी पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार
जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है जब तक उसका मोक्ष न हो जाए। तो यह दुनिया की अनित्यता है। दुनिया में स्थितियां भी अनित्य है। एक आदमी कभी धनवान होता है, कुछ समय बाद वह निर्धनता की स्थिति में जा सकता है। कभी कोई निर्धन है, वह बाद में धनाढ्य बन सकता है। तो यह परिग्रह की स्थिति भी कुछ अनित्य हो सकती है। तो इस प्रकार किसी के साथ आज बड़ी दोस्ती है तो कई बार जीवन काल में दोस्ती टूट भी सकती है। जिसको अपना मान रखा था वो पराया, जिसको मित्र मान रखा था वो कभी दुश्मन बन सकता है। कभी बड़े प्रेम से जिनके साथ बातें करते थे वे कभी दूर हो जाते हैं, बोलना भी बंद कर देते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं। तो ये संबंध भी कई बार इतने अनित्य होते हैं कि यह धागा, संबंध का धागा कई बार टूट जाता है। तो आयारों में कहा गया है कि यह शांति संप्रेक्षा, मरण संप्रेक्षा और भेऊर धम्मम, यह शरीर भिन्न होने वाला, खंडित होने वाला, नष्ट होने वाला अनित्य संप्रेक्षा, इन तीनों संप्रेक्षाओं से हमारा मोह भाव भी कम हो सकता है और अप्रमाद की चेतना का विकास हो सकता है। और फिर आदमी में यह व्रत की चेतना कि भी शरीर अनित्य है, एक दिन जाना है, आत्मा आगे जाएगी, आत्मा साथ में क्या ले जाएगी। आदमी की मृत्यु होती है, आत्मा आगे जाती है, या तो वह नरक में जाएगी या तिर्यंच गति पशु आदि की योनि में जाएगी, पैदा होगी, या वापिस मनुष्य के रूप में जन्म लेगी, या स्वर्ग में यानी देवगति में जाएगी, या मोक्ष में जाएगी। ये 5 स्थान हैं मृत्यु के बाद आत्मा के जाने के। तो आदमी सोचे मुझे दुर्गति में न जाना पड़े, मेरी आत्मा नरक जैसी, तिर्यंच जैसी गति में तो न जाए, निगोद में न चली जाए, आत्मा का उत्थान हो, कल्याण हो। उसके लिए तप संयम की आराधना अपेक्षित होती है। त्याग तपस्या का बल है तो आशा करें आत्मा दुर्गति में नहीं जाएगी। अब त्याग व्रत जैन दर्शन या जैन धर्म में महाव्रत की बात भी आती है और अनुव्रत की बात भी आती है। अभी पर्युषण पर्व के दौरान भी एक दिवस व्रत चेतना दिवस के रूप में आया था। तो व्रत की चेतना ठीक है, सारे साधु के लिए तो महाव्रत हैं, साधु के लिए 5 महाव्रत हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण यानी अहिंसा, सर्व मृषावाद विरमण यानी वो झूठ नहीं बोलना, सर्व अदत्ता दान विरमण अचौर्य चोरी नहीं करना, सर्व मैथुन विरमण ब्रह्मचर्य की साधना, और सर्व परिग्रह विरमण अपरिग्रह की साधना। ये साधु के 5 नियम हैं, महाव्रत हैं। 6ठा व्रत है रात्रि भोजन विरमण व्रत, रात में न भोजन करना न पानी पीना। अभी श्री दिनेश जी अंदर बैठे थे, मैं बता रहा था कि हमारे पर्युषण संवत्सरी का कार्यक्रम हुआ, तो वो संवत्सरी आती है, हम साधुओं को तो 2 रात और 1 दिन मुंह में पानी भी नहीं लेना, यह हमारा नियम। और गृहस्थों में भी कई ऐसा नियम पालते हैं। और संवत्सरी को पानी के सिवाय तो कितने लोग उपवास करने वाले होते ही हैं।
तो ये साधु के तो कुछ कड़े और बड़े नियम हैं, पर आम गृहस्थ हैं वे सारे इतने महाव्रत साधु बन जाएं, ये असंभव या कठिन बात है। तो फिर क्या करें? एक मध्यम मार्ग है कि बिल्कुल संयम नहीं, यानी अव्रति, महाव्रति और बीच का व्रताव्रति। अव्रत भी है, साथ में व्रत भी है। तो ये अनुव्रत का मार्ग है, वो मध्यम मार्ग है कि व्रती बने। हमारे यहाँ साधुओं के लिए जैसे 5 महाव्रत हैं, तो गृहस्थ जो जैन श्रावक श्राविकाएं, उनके लिए 12 व्रत की बात आती है। 12 नियम, छोटे छोटे नियम हैं, साधु जितने बड़े नहीं, छोटे छोटे 12 नियम हैं। उनमें भी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पूरे नहीं, थोड़े थोड़े पालने। और इच्छा परिमाण जो है कि गृहस्थ है, श्रावक है, इच्छाओं का परिसीमन करे, अति इच्छा लालसा में न जाए। भोगोपभोग, व्यक्तिगत जीवन में खान पान, कपड़े लत्ते आदि आदि में भी संयम रखे, सीमा रखे। इधर सामायिक करना, पौषध करना, साधु को दान देना, ऐसे भी हैं। तो कुल ये 12 व्रत हैं। 13वां है तो संलेखना, अंतिम जीवन की समाप्ति हो, वो संलेखना अनशन की स्थिति में हो, समाधि की स्थिति में हो, तो अनशन संथारी की बात भी आती है। तो ये 12 व्रत हैं, वे अच्छी तरह पालित हों, पाले जाएं, बहुत अच्छा संकोच संयम किया जाए, एक अच्छी आराधना है। फिर 12 व्रत के बाद की अगली क्लास है वह सुमंगल साधना की क्लास है। उसमें और भी ज़्यादा संयम करना होता है। और हमारे यहाँ यह सघन साधना शिविर का क्रम भी निर्धारित हुआ है। भले कुछ दिनों का है कि कैसे सघन संयम की साधना गृहस्थ करे और मुमुक्षा की ओर आगे बढ़ सके। तो ये अनेक उपक्रम हैं जिनके द्वारा यह त्याग संयम की चेतना का विकास हो सके, त्याग संयम की चेतना की वृद्धि हो सके। त्याग आदमी ग्रहण करता है, नियम लेता है, फिर नियम के पालन के प्रति भी जागरूकता रहनी चाहिए। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।